जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का डंडा केंद्र सरकार के ऊपर चला और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जीन बाहर आया, तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनियां जो कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने में सबसे आगे है, जो कि बड़का गांव में अभी काम कर रहे हैं। उसमें से एक कंपनी आती है एनटीपीसी, भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है, जिसका प्रोजेक्ट हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा में चल रहा है। पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना, चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना, केरेडाड़ी कोल खनन परियोजना। एनटीपीसी के प्रमुख दो एमडीओ कंपनी हैं जो कि इन कोल प्रोजेक्ट में काम करती हैं। ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसने कि 45 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे हैं। त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड और त्रिवेणी अर्थ प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने 3 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे हैं। और खुद त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड ने 11 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे हैं। ये जो एमडीओ कंपनी है वो एनटीपीसी को कोयला निकालने में मदद करती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से इन दोनों कंपनियों का नाम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में आया है, पहली एनटीपीसी की एमडीओ कंपनी है जिसका नाम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में आया है त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। एक बात और यहां पर हम आपसे जोड़ना चाहेंगे, त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर के साथ है त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड के। त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड दोनों ने जमकर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे हैं। त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना में एनटीपीसी की एमडीओ कंपनी है, उसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो खरीदे हैं वह इस प्रकार है। 12 अक्टूबर 2023 को त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड 1 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदती है। दोबारा फिर से उन्होंने 12 अक्टूबर 2023 को फिर से 1 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदती है। टोटल कंपनी ने उसी दिन 12 अक्टूबर को 3 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदती है। अभी खुलासा होना बाकी है कि यह बॉन्ड किस किस पार्टी को गया है। एसबीआई थोड़े दिन में यह जारी करेगा कि कितना अमाउंट कौन से पार्टी को गया है। अब आते हैं त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड के महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में एक आयरन की खदान है। दूसरा मैंने आपको बताया था पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना में इनका ही है। उड़ीसा में एक आयरन की प्लांट इनका है। आंध्र प्रदेश में सोने की खान त्रिवेणी अर्थ मूवर के पास है। इंडोनेशिया में इनके पास कोल माइनिंग्स है। तो लगता है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इसी के कारण से जमकर खरीदे हैं। तो चलिए जानते हैं इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे हैं। 9 अप्रैल 2021 को त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड 1 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदता है। उसके बाद 9 अप्रैल 2021 को त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड 1 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदता है। उसी दिन एक और ट्रांजैक्शन होता है 1 करोड़ रुपए का। उसके बाद त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड 13 अक्टूबर को एक साथ लगातार 1-1 करोड़ रुपए करके करीबन 9 बॉन्ड खरीदती है। एक ही दिन में इतना ट्रांजैक्शन, मतलब 13 अक्टूबर 2023 को त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड 1-1 करोड़ रुपए करके 11 बॉन्ड खरीदती है। इससे अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा था जब ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सार्वजनिक नहीं किए जा रहे थे। त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड ने टोटल 11 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे हैं। लेकिन थोड़ा इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि किस पार्टी को कितना चंदा गया है इस कंपनी ने दिया है, आने वाले समय में हम आपको जरूर बताएंगे। त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड और त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड ने कौन से पार्टी को कितना चंदा दिया है। अब जानते हैं एनटीपीसी की दूसरी एमडीओ कंपनी ऋत्विक प्रोजेक्ट लिमिटेड। इसके पास भारत सरकार की जो कंपनियां हैं उनके कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि माइनिंग, आयरन, बिल्डिंग, पावर, टनल और हाईवेज। तो चलिए पहले कोल माइनिंग की बात करते हैं। कोल माइनिंग में इनके पास चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना, जो कि एनटीपीसी का बड़कागांव के केरेडाड़ी प्रखंड में स्थित है, वो 6,876 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। एक और कोल प्रोजेक्ट है इनके पास जो कि बड़कागांव में आता है, उरेज के आंगो में स्थित है। यह प्रोजेक्ट एनएमडीसी लिमिटेड का है, जो कि 4,453 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उड़ीसा में इनका आयरन का माइनिंग है। 121 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट था, जो कि 2019 में कंप्लीट हो चुका है।
सिंचाई की कई सारे प्रोजेक्ट इनके पास हैं जो कि सीधे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हैं। सिंचाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि उत्तर प्रदेश में वन सागर कैनाल प्रोजेक्ट जो कि 637 करोड़ रुपए का था। जम्मू कश्मीर के माइग्रेट के लिए जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी वह भी प्रोजेक्ट इनके पास ही था। पावर में एनटीपीसी का बहुत सारा प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास है, जैसे कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड में स्थित है और 437 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है। एनटीपीसी का 5 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि एनटीपीसी का है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, लगभग 70 करोड़ रुपए का है। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो केंद्र सरकार द्वारा इस कंपनी को दिए गए हैं। इस तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोजेक्ट जो कि केंद्र सरकार के द्वारा इस ऋत्विक प्रोजेक्ट को दिए गए हैं। रेलवे की टनल की प्रोजेक्ट हो या फिर हाईवे के टनल के प्रोजेक्ट, टोटल 3 टनल के प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास हैं जिसकी लागत है 2591 करोड़ रुपए। एनएचआई के बहुत सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास हैं जिनकी लागत करीबन 450 करोड़ रुपए है। तो चलिए अब आपको बताते हैं ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कब और कितना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा है और किन किन पार्टियों के पास ये पैसे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 27 जनवरी 2023 को 1 करोड़ रुपए बॉन्ड से शुरुआत करती है, वो जाकर कम से कम खत्म होती है 45 इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदी है उन्होंने। अगर आप देखेंगे इनकी हिस्ट्री तो किस प्रकार से 11 अप्रैल हो गए, मार्च हो गए, एक साथ, मतलब अगर एक दिन में आप बात करेंगे तो कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे हैं। इस प्रकार से ऋत्विक ने टोटल, जो कि अभी बड़का गांव में एनटीपीसी की एमडीओ कंपनी है जिसका प्रोजेक्ट केरेडाडी कोल खनन परियोजना में चल रहा है, एक साथ 45 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदना कहीं तो कुछ तो इशारा करता है। ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने टोटल 1-1 करोड़ रुपए के 45 इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे हैं जिसकी टोटल कीमत होती है 45 करोड़ रुपए। तो देखा आपने कैसे यह दोनों कंपनियां जो कि एनटीपीसी की एमडीओ कंपनी है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने में फिलहाल माइनिंग सेक्टर में सबसे आगे है। और आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि यह जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का पैसा है वो किन किन पार्टियों के पास गया है। अभी फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह पैसा किन किन पार्टियों को चंदा के रूप में गया है। एसबीआई इसकी जल्द ही खुलासा करेगा और किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है हम आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।